ऑन ये फैसला कर लेता है कि वो अपनी खानदानी फैक्ट्री को अपने हाथों से कभी नहीं जाने देगा। इसलिए वो राफे के समझाने पर रमला के साथ बहुत मोहब्बत से बात करेगा और रमला भी यही समझ बैठेगी कि आखिरकार ऑन मजबूर हो ही गया और मजबूरी में तो वो कोई भी फैसला कर गुजरेगा। लेकिन रमला ये नहीं जानती कि इनकी ये सारी बातें भी जान को भी पता हैं और साकिब को भी पता है। और रमला के साथ डील करना चाहेगा, लेकिन रमला इस वक्त सिर्फ पैसों के पीछे भाग रही है। वो जानती है कि ऑन आयला से मोहब्बत करने लगा है और वो आयला के अलावा किसी और के काबू नहीं आएगा, इसलिए वो डायरेक्ट ऑन से पैसों के बारे में ही बात करेगी। लेकिन दूसरी तरफ रमला के दिल में ऑन के लिए मोहब्बत भी है, इसलिए वो कुछ मोहब्बत से भी बात करने की कोशिश करेगी और एक कशमकश में मुब्तला रहेगी। जबकि दूसरी तरफ आयला ये सब कुछ देख चुकी है और ऑन के घर वापस आने पर वो उससे पूछगछ करती है तो वो उसे यही कहता है कि जापान से आया हुआ एक डेलीगेशन था जिस पर आयला को गुस्सा आ जाएगा। लेकिन आयला ऑन से कहेगी कुछ भी नहीं। वो खामोशी से देखना चाहती है कि आयला और रमला की मुलाकातें आखिर कहाँ तक जाती हैं।